Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So, today's topic is preposition. This is the most essential part of our papers. हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें preposition का सवाल ना आए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आज preposition कवर करती हूँ। बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। प्रीपोजिशन का यूज़ क्यों ज़रूरी है, प्रीपोजिशन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले ये है कि हम ज़रा ये वर्ड देख लें प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन जो है ना, इट्स अ वर्ड दैट यूज टू शो द वे इन विच अदर वर्ड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। क्लियर। अब मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दे के समझा देती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई नाउन है, ठीक है, या ये समझ लें कि हमारे पास कोई प्रो नाउन है, ठीक है। अब इनको किसी और वर्ड के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे, अदर वर्ड्स के साथ, कोई भी वर्ड है जिसमें हमारे पास नाउन भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी वर्ड हमारा है, तो अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये हमने कहाँ से देखना है, प्रीपोजिशंस के थ्रू। तो ये सिंपल सी एक इसकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। चलें जो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस बेसिक रिलेशनशिप। ये बेसिक सा रिलेशनशिप आपने बताना होता है कि भाई ये इन दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, मतलब ये किस तरह एक सेंटेंस में हम प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना कि आपके पास जो भी सेंटेंस आता है ना, अगर आपने गलत प्रीपोजिशन यूज़ किया है ना, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन वहाँ पर ऐड कर दिया है ना, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा और आपका सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप्स ऑफ टाइम एंड प्लेस बाय द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। आप देखें टाइम और प्लेस का भी रिलेशनशिप बता सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। ये चीज़ क्लियर हो गई है। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आई कैन सी यू ऑन फ्राइडे इन अक्टूबर एट 7 PM फॉर एन आवर एट्सेट्रा। तो मतलब देखिए ना आपके, ये देखें हमारे पास यहाँ पर डेज़ के साथ लग रहा है ऑन, मंथ्स के साथ लग रहा है इन, हमारे पास टाइम के साथ एट लग रहा है, हमारे पास जो है हम यहाँ पर आवर्स लिख रहे हैं तो हमारे पास फॉर लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि किस तरह एक ही सेंटेंस में हम किस तरह वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड द राइट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन वी विल लूज द ग्राउंड। क्लियर। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है आई विल मीट यू एट यूनिवर्सिटी ठीक है, यहाँ पर एट यूनिवर्सिटी इन बहावलपुर आउटसाइड द लाइब्रेरी outside the library on the university campus और on the university campus। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर अगर at university यूज़ हुआ है तो यहाँ पर on क्यों यूज़ हुआ है। तो यही तो करेक्शन है, यही तो हमें समझना है कि हमें ये नहीं देखना कि यूनिवर्सिटी है तो उसके आगे बस at ही लगाना है, या कोई भी हमारे पास सिटी है तो उसके आगे in ही लगाना है। कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके आगे at लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखना है कि हमारा सेंस क्या है सेंटेंस में, हमने अपने सेंस की बेस पर, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि किस तरह हमने सेंस एनालाइज करना है। Here one thing is clear that besides the relationship of time and place, हमने ऊपर तो time और place की सिर्फ relationship देखी है, you can use prepositions to express many other different kinds of रिलेशनशिप्स और भी डिफरेंट काइंड्स के हम देख सकते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। वो क्या है, ये बड़ा ही एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी चीज़ है मेरे पास, मीन्स, ठीक है। दूसरा है मैनर्स, तीसरा है रिएक्शंस, और चौथा हमारे पास आ गया, फोर्थ वन इज रीज़न, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैनर्स, रिएक्शंस और रीजन्स हम वी कैन प्लेस द प्रीपोजिशंस। किस तरह, मीन्स की बात आ जाती है हमारे पास तो वी कैन सी शी कैम बाई ट्रेन, मतलब किस ज़रिए आई, मतलब वो चल कर आई, ऑन फुट, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लान, और इन अ मोटर कार, और ऑन अ हॉर्स, ठीक है। सो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारी प्रीपोजिशन जो है, अब देखें वो आई है लेकिन किसके थ्रू आई है, मीन्स क्या है, मतलब किस ज़रिए से वो आई है हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा है मैनर्स, शी स्पोक विद अ स्माइल, मतलब ये मैनर बता रहा है, वो मतलब हंसी
मतलब वो बोली तो स्माइल के साथ, ठीक है, वो बोली तो हंस के बोली, विद अ लाफिंग, विद अ लाफ, ठीक है, इन अ स्वीट टोन, इन अ स्वीट टोन, ठीक है। यहाँ पर इन आ गया है, यहाँ पर विद आ गया है। तो अब देखिए कि आप मैनर देख रहे हैं ना, तो मैनर में ये चीज़ आ रही है, विद आ गया, इन आ गया। अब हमारे पास है रिएक्शन, आई वॉज शॉक्ड एट हिज सडन डेथ, एट हिज सडन डेथ आ गया, बाय हिज अंकल्स, बाय हिज क्रूल जोक, क्रूल मतलब कि जालमाना उसका जोक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये रिएक्शन के तौर पर, हम कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमने एट यूज़ करना है, बाय यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास रीज़न है कि किसी चीज़ को रीज़न देने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। आई डिड इट फॉर माई कंट्री, आई डिड इट फॉर माई कंट्री, मैंने अपने मुल्क के लिए किया। आउट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई कंट्री मैन, बिकॉज ऑफ रीज़न के लिए यूज़ हो गया, आउट रीज़न के लिए यूज़ हो गया। तो आपने ये सब चीज़ें अपने माइंड में सेव कर लेनी है, ठीक है, अपनी हार्ड डिस्क में माइंड की। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास है, देखिए जी, आगे अब ये फरमान हो रहा है कि अ प्रीपोजिशन इज़ देन अ लिंक इन द चेन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, इट टाइज नाउन और प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस। मतलब आप देखें सेंटेंस का कनेक्शन जो हो रहा है, मतलब विदाउट प्रीपोजिशन कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये जस्टिफाई कर रहे हैं हम। ये ज़रा मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ। राइट योर एड्रेस इन द नोटबुक, अगर मैं यहाँ से इन हटा दूँ तो क्या इसका आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि राइट योर एड्रेस द नोटबुक, कोई बन ही नहीं रहा सेंस। आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ अ रैट अंडर द बेड, मैं बोलती हूँ कि देयर इज़ अ रैट द बेड, भाई रैट कहाँ है, द बेड, मतलब कोई सेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब अंडर नहीं लगता, तो हमें क्या पता कि वो कहाँ प्लेस कर रहा है, वो एग्जैक्टली में उसकी पोजीशन क्या है। तो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि प्रीपोजिशंस जो हैं वो मतलब फर्स्ट पोजीशंस दे रही हैं, चीज़ों को प्लेस कर रही है, सेंस क्रिएट कर रही है। दिस पीस ऑफ चॉक इज़ फॉर यू, ठीक है, इज़ फॉर यू, फॉर इज़ यू तो नहीं हो सकता, ठीक है। दिस लेटर इज़ फ्रॉम सईद, दिस लेटर इज़ सईद, लेटर इज सईद, भाई ये कैसे हो सकता है, लेटर सईद कैसे हो सकता है, दिस लेटर इज़ फ्रॉम सईद, ठीक है। तो आप अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रीपोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे सेंटेंसेस को शिद्दत से इनकी ज़रूरत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर है कि प्रीपोजिशन शोइंग स्पेस, टाइम, डायरेक्शन, एजेंसी, एसोसिएशन एट्सेट्रा, फॉर एज फॉर एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। फ्यू बुक्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द डेस्क शोइंग स्पेस, मतलब वो वहाँ पर स्पेस शो कर रहा है, मतलब डेस्क पे और भी स्पेस है, लेकिन कुछ किताबें जो हैं हैव बीन प्लेस्ड, रखी जा चुकी हैं ऑन द डेस्क। ही अराइव्ड बिफोर लंच, वो टाइम को शो कर रहा है कि बिफोर लंच, वो लंच से पहले अराइव कर गया। आई वॉकड टू टाउन टूवर्ड्स द फार्म, ठीक है, यहाँ पर टू जो है आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। उसके बाद है इट वॉज डन बाय द नाइट वॉचमैन विद अ नाइफ, हमारे पास यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एजेंसी शो हो रही है कि बाय द नाइट, बाय द नाइट। आगे हमारे पास है कि ही लेफ्ट विदाउट होप, विदाउट मतलब शोइंग एसोसिएशन, एसोसिएशन शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ही लेफ्ट विदाउट, ही लेफ्ट होप, नो, ही लेफ्ट विदाउट होप। द यूज ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस इन अ सेंटेंस गिव्स अस डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, ये चीज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, क्या डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग मिल रही हैं हमें यहाँ से, जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट शेड्स आ रही है ना मेरी, ये देखें आप, यहाँ ऑरेंज शेड है, यहाँ स्काई ब्लू और यहाँ पर पैरट, ठीक है। इसी तरह हमारे सेंटेंस के अंदर जो शेड आती है वो आती है प्रीपोजिशन के थ्रू। क्लियर? चलिए जी, मैं अब फटाफट से आपको एक रिव्यू दे दूं आज की वीडियो का कि हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा है। हमने आज की वीडियो में पढ़ा है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं किसी भी नाउन, प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ। अब यहाँ पर एक और कुछ और एग्जांपल्स हैं कि मारिया डांस फॉर शान, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ शान, फॉर उसके लिए करिए, रीज़न यहाँ पर हमारा ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है, रीज़न शो कर रही है। उसके बाद है कि मारिया डांस विद शान
विथ शॉन ना, तो यहाँ पर मैनर शो हो रहा है कि उसके साथ कर रही है, दे डांस टुगेदर, ठीक है। मारिया डांस आफ्टर शॉन, यहाँ पर है रिएक्शन कि वो उसकी रिएक्शन में कर रही है, मतलब आफ्टर शॉन हैड फिनिश डांसिंग, वो जब डांस कर चुका है तो उसके बाद में उसकी रिएक्शन में हो रहा है काम, तो आफ्टर आ गया है। मारिया डांस बिहाइंड शॉन, अब यहाँ पर उसने मीन्स शो कर दी हैं, विथ शॉन इन फ्रंट, ठीक है, उसके बिहाइंड कर रही है, इन फ्रंट ऑफ, क्लियर। अब ये थी हमारी 4 शेड्स यूज़ की है ना, एक मैंने यहाँ पर मीन्स के लिए यूज़ कर ली, एक मैंने मैनर के लिए यूज़ कर ली, एक रिएक्शन के लिए और एक रीज़न के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपने प्रिपोजिशन को समझना, आपको जिस समझ में आ गया होगा प्रिपोजिशन का, so subscribe my channel and hit the bell icon so you can get the notification. So thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.